माय क्यूटी पोटैटोज, आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। और आप सभी ने सैम्पल पेपर देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा। काफी कंसेप्चुअल पेपर आया है, लेकिन आपको याद रखना है एनसीईआरटी से आया है। एंड एनसीईआरटी में काफी डीपली सारी चीजें आई हैं, तो हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो रेगुलरली टॉपिक्स बहुत सालों से पीवाईक्यू में आ रहे हैं वो कम आए हैं, और न्यू क्वेश्चंस टाइप के बहुत ज्यादा है जो कभी नहीं पूछे जाते थे। अब हम एक सीरीज जो है बहुत सारी चीज़ों को डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिनमें हम 5 5 मिनट्स में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, सॉइल कंजर्वेशन। 5 मार्क का क्वेश्चन है, दो दो मतलब 5 5 2 मार्क्स के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इजीली देखने को बच्चा मिल जाएंगे। आप आराम से ज्योग्राफी को करो अच्छे से, और आप अच्छे से अगर चैप्टर को कर रहे हो तो आराम से आप कर पाओगे चीजों को। अच्छा, चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, राइट? विच चैप्टर नंबर इज दिस? दिस इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी, राइट? एंड ये चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, और वो टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन का। और इस पूरे चैप्टर में हमें ये बताया कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए सॉइल कंजर्वेशन, इस चैप्टर में हमें पूरा ये बताया है कि कौन कौन सी चीजें ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ह्यूमन बींग्स के बहुत ज्यादा काम आती है, और ह्यूमन बींग्स उनका कितना बुरा हाल कर देता है यूज कर करके, और जो है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। वैसे ही जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होता है, जब वही इंसानों के काम का होता है। और टॉप सॉइल का इरोजन एंड डेपोजिशन, ठीक है, एरोजन एंड डिपोजिशन जो है वो नेचुरल है, और इस नेचुरल फ्लो को ह्यूमन एक्टिविटीज ने काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया है। दीज नेचुरल फैक्टर्स आर disturbed by human activities such as deforestation etc etc। ठीक है, ये हमारा दो चीजें हैं। अब हमने बोला कि अच्छा चलो, जो हमसे गलती हो गई है उसका हम सल्यूशन निकालेंगे। और सल्यूशन निकाला तो हमें पता चला देयर आर सर्टेनली फ्यू स्टेप्स दैट मस्ट बी टेकन, स्टेप्स टेकन फॉर दी बचाओ हमारी सॉइल को, स्टेप टेकन फॉर दी सॉइल कंजर्वेशन। सीधा सीधा 5 मार्कर 2 मार्कर किधर भी आ सकता है। कोई 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 गेस वर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं पता कि कहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ जल्दी से। सबसे पहला जो स्टेप लिया गया था दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये था कॉन्टोर प्लोइंग। ठीक है, कॉन्टोर प्लोइंग, जो कॉन्टोर वर्ड है, जो लड़कियां थोड़ा मेकअप वगैरह जानते हैं उनको पता होगा। कॉन्टोर होता है जैसे कि किसी को मेकअप में कुछ चीजें अपनी बहुत थोड़ी बड़ी ब्रॉड दिखानी होती है, तो उसके कॉन्टोरिंग, कुछ छुपाना होता है तो वो जैसे डबल चिन छुपा लेते हैं कॉन्टोरिंग करके। आई होप मैं सही बोल रही हूँ मेकअप में। तो ये कॉन्टोरिंग जो वर्ड होता है बच्चे, एक आर्टिफिशियल क्रिएशन होता है जो नेचुरल तो नहीं होगा ऑब्वियसली। और ये जो कॉन्टोर प्लोइंग, यानी कि प्लोइंग से आप समझ गए कि कुछ ना कुछ तो खेती का बात हो रहा होगा। और ऐसे तरीके से खेती करना जिससे कि वाटर का फ्लो चेक किया जा सके, चेक द फ्लो ऑफ वाटर। और हम इसमें वाटर के फ्लो को रोक लेते हैं, ताकि जो हमारा इरोजन हो रहा है ना, फटाफट से पानी आएगा और सारी चीजें साथ में ले जाएगा, वो नहीं होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड हमारे पास जो देखने को मिला है वो है टेरेस कल्टीवेशन। हमारे बहुत सारे उत्तराखंड एंड ये सारे हिली एरियाज में हमें टेरेस कल्टीवेशन देखने को मिलता है, जो हेल्प करता है, पर्टिकुलरली हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सॉइल इरोजन। वो सॉइल जो चले जाती उसको रोकने में हेल्प करता है। कैसे? लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा, ये कुछ चीज है और पानी आएगा। कल ही न्यूज में ये पूरी कहानी आई थी, न्यूज में हमने देखा था ये पानी आएगा और अपने साथ सारे सेडिमेंट्स लेके चले जाएगा, और लेके चले जाएगा तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा।
तो यहाँ के लोगों ने टेरेस यानी कि इस टाइप से एक पूरा कल्टीवेशन आपको होते हुए देखने को मिलेगा, सो दैट जो वाटर का फ्लो होगा वो तो हमने कॉन्टोर फ्लोइंग में देखा, यहाँ पर सॉइल इरोड नहीं होगी, पानी भी रुकेगा और सॉइल भी थोड़ा रुक के जाएगी। देखो जाना तो है ही, लेकिन थोड़ा स्लोली स्लोली और कल्टीवेशन यहाँ पर करी जा सकती है। दिस वाज जो है हमारा थर्ड। देन वी हैव स्ट्राइप क्रॉपिंग, ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग सॉरी, ये स्ट्रिप क्रॉपिंग हमने करी थी चैप्टर में, आपको मैंने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि लार्ज जमीन पर जैसे कि दिस इज अ पीस ऑफ जमीन, ये हमारा पीस ऑफ जमीन है और मैंने क्या करा, फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए इतना एरिया एम्प्टी छोड़ दिया है, इतना एरिया एम्प्टी छोड़ दिया है और इतना एरिया एम्प्टी छोड़ दिया है, यहाँ पर ये एरिया एम्प्टी छोड़ दिया और इतने भी अपनी कल्टीवेशन कर ली है, सो दैट हमारा क्रॉप रोटेशन भी हो जाएगा, मेरे पास सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ठीक है, this is something you have to remember from this portion. Now let's talk about the fourth one, and that is planting of shelter bells. Planting of shelter bells, ठीक है। अब ये शेल्टर बेल्स हम लोग क्यों लगाते हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर ना रोज लगाए जाते हैं ट्रीज के, सो दैट जो भी सैंड ड्यून्स है ना वो स्टेबलाइज हो सके, इट स्टेबलाइजेस from further depletion of soil। अच्छा, इसका क्या मीनिंग है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ छोटू सा एक पूरे पोर्शन में। ये हमारा पूरा एक एरिया है और मैंने मान लीजिए इसके चारों तरफ पूरे के पूरे जो है एक बेल्ट के टाइप से पूरा पेड़ लगा दिए हैं, और ये पेड़ अब मुझे क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो पेड़ होंगे ना, ये जो मेरी सॉइल है जो मेरे काम की जिसपे मैं कल्टीवेशन कर सकते हैं हम लोग, ये इसमें आने वाली जो रेत है विच इज सैंड, जो कोई काम की नहीं है, वो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, आप उसमें कितना भी पानी डालोगे वो मिट्टी नहीं है, वो रेत है। रेत एंड सॉइल डिफरेंट होता है। एंड बच्चा अगर रेत यहाँ पर एंटर होना चाहेगा विच इज सैंड ड्यून्स एंटर होना चाहेंगे तो नहीं एंटर हो पाएंगे। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, और यही हमारा अगर हम यहाँ पर प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल करेंगे तो हमारी सॉइल फर्दर डिप्लीशन से बचाई जा सकती है, एक एरिया को हम लोग बचा सकते हैं और वहां पर कल्टीवेशन कर सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर, जो 5 मार्कर आपको बोर्ड्स में इजीली देखने को मिल सकता है। तो आज के सेशन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है, और अगर आप ये सारी चीजें देखोगे पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा धीरे धीरे चीजें इजी लगने लग जाएंगी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस विद द टेलीग्राम, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सारे के सारे क्वेश्चन सब कुछ मिलता है, तो वहां पर जरूर जरूर ज्वाइन करना, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। सो आई विल सी यू ओवर देयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।